1,26,000 crore rupees. The breakdown is investment in fab will be 91,000 crore. Investment in the Assam unit will be 27,000 crore. Investment in the Sanand unit will be 7,600 crore. Yeah, sir, Tarun from Z Business sir. अनुराग सर आपसे सवाल है कि जो आपने रूफटॉप सोलर के लिए जो आज पॉलिसी अनाउंसमेंट करी है उसमें सर आपने कहा कि रेपो रेट प्लस 0.5% लोन रेट होगा, तो सर क्या बाकी जो इंटरेस्ट रेट का दर होगी क्या उसको सब्सिडाइज करेगी सरकार या ये लेंडर्स को अपने लेना पड़ेगा इसका बाहर? लेंडर्स को कैसे लेना पड़ेगा? लोन तो जो उपभोक्ता है, मान लीजिए मैंने अपने घर पे लगवाया, मुझे एक एक्स अमाउंट का लोन चाहिए, उसके ऊपर जो रेपो रेट है उसके बाकी जगह ज्यादा रहता है इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे अधिकतम सीमा जो तय की है 0.5% उसके ऊपर चार्ज की। और जब मेरी आमदन होगी, जब मेरा उत्पादन होगा 3 किलोवाट के यूनिट से, उसमें पहले 300 यूनिट मुझे मुफ्त में मिलेंगे, उसके जो अतिरिक्त यूनिट्स हैं वो नेट मीटरिंग के माध्यम से बिकेंगे। जो मेरी कुल सेविंग जो महीने की लगभग अगर 1875 रुपया है, उसमें से अगर 610 रुपया मेरा अगर बिजली का बिल मान लीजिए आता था, या मेरा इसका किस्त जाती है जो इंटरेस्ट रेट की 610 की, तो मेरा 1275 रुपये के लगभग महीने का बचता था। सालाना मिला के वो 15,000 रुपये बनता है। जो इंटरेस्ट रेट की 610 की, तो मेरा 1275 रुपये के लगभग महीने का बचता था, सालाना मिला के वो 15,000 रुपये बनता है। अभी भी इसमें कुछ और क्लियर करना? संजीव आपके पास कोई सप्लीमेंट्री है? यू हैव अ सप्लीमेंट्री राइट? या जस्ट पास द माइक्रोफोन टू हिम। इसका मतलब रूफटॉप सोलर लगवाने वाले काफी हैं। No, since it concerns the common Sanjeev, man. please, go ahead. Anurag ji, on the solar rooftop scheme, I wanted to know, you just mentioned that there will be a model village set up in every district of the country. Now, who will set up this model village? How the money will come from? Because there is a subsidy amount which the center will provide. But what about the rest of the money? Who will pay that money? इसमें बहुत आसान स्कीम है। भारत सरकार इसकी पूरी सब्सिडी दे रही है। ये सेंट्रल सोलर स्कीम है, जहां पे लगभग 78,000 करोड़ रुपया, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो 75,021 करोड़ रुपया ये सब्सिडी का प्रावधान इसमें रखा गया है 1 करोड़ घरों के लिए, जहां 2 किलोवाट प्लस 1 किलोवाट, पहले 2 किलोवाट पे 60% सब्सिडी, अगले किलोवाट पे 40% सब्सिडी वो भारत सरकार देगी। वेंडर चुनने की भी आपको नेशनल पोर्टल पे जाके अनुमति होगी। वेंडर जब उसको इंस्टॉल कर देगा, उसके बाद नेट मीटरिंग तक की सुविधा करके सर्टिफिकेट दे देगा, आपके खाते में पैसा ट्रांसफर भारत सरकार डीबीटी के माध्यम से कर देगी। अब सोलर विलेज, मॉडल सोलर विलेज कौन बनाएगा? ये तो प्रक्रिया है, जैसे राज्यों को हम कहते हैं। मान लीजिए मेरा अपना गांव है हमीरपुर जिले में समीरपुर, हम लोग प्राथमिकता के आधार पर सभी घर कहते हैं कि हम सोलर प्लांट पहले लगाने के लिए तैयार है, तो अपना मॉडल विलेज बन जाएगा। सर असीम CNBC आवाज से। तो सर ये देख रहा था कि 3 कंपनियां भी आगे आई और तीनों ने गुजरात में अपना प्लांट लगाने की पेशकश की है। पहले माइक्रोन थी, उसके बाद टाटा आई और CG पावर भी। तो कोई खास वजह है कि गुजरात को चूज करने के लिए कोई स्पेशल इंसेंटिव आगे सरकार दे रही है जो बाकी स्टेट्स नहीं दे पा रहे? और दूसरा कि बाकी भी कई सारी कंपनियां थी जिन्होंने कि अप्लाई किया हुआ है, उनके प्रपोजल पर कब तक हम फैसला होता हुआ देख सकते हैं? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जैसा आपने देखा है, अगर ताइवान का भी एग्जांपल लें, एक शिंचू है जहां पे सारी की सारी इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेट होती है। कारण यह है कि इसका जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है। अगर आपकी जानकारी में होगा 250 से ज्यादा तो गैसेस और केमिकल्स होते हैं। हम लोगों ने एक पूरी डायरेक्टरी बना रखी है जितने भी केमिकल्स कंपाउंड्स इसमें यूज होते हैं उन सब की। तो बहुत इसमें एक नेचुरल अग्लोमरेशन की इकोनॉमीज चलती है। हमारी तरफ से सारे के सारे स्टेट्स को प्रोत्साहन देते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप सब अपने अपने स्टेट में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए प्रयास कीजिए।
और हर एक स्टेट अपने आप को पिच करता है, सभी ने अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई है, जिसको जो पॉलिसी पसंद आए उसके हिसाब से लोग अपनी साइट सेलेक्ट करते हैं। सर और नॉर्थ ईस्ट में भी पहला यूनिट लगाया है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो पहला यूनिट अप्रूव हुआ है उसमें राज्य सरकार की तरफ से जो प्रयास हुए उसी के कारण उनका अप्रूवल हुआ। सर अभी सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को आप जानते हैं कि इसमें बहुत ही एक प्रोफेशनल जो टेक्नो फाइनेंशियल अप्रूवल ग्रुप बनाया है, वो TFAG ग्रुप बहुत ही स्ट्रांग सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स हैं। वो लोग इसको बेसिकली इवैल्यूएशन करते हैं और ये कॉन्करेंट इवैल्यूएशन चलता है। तो जैसे जैसे इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट को हम कैबिनेट में लेके जाते हैं, तो बाकी जो प्रपोजल्स हैं उनका इवैल्यूएशन भी चलेगा। सर अनुराग जी से और अश्विनी जी से आप दोनों से एक छोटा सवाल है और आम लोगों से संबंधित है, टेक्निकल नहीं है। सूर्य घर पर एक आम आदमी की तरह समझना चाहें कि मैं अपने रूफ पर लगा दिया एक सोलर प्लांट, जो अपने घर में बिजली यूज हुआ उसका पैसा बचा, और जो बचा हुआ बिजली है वो कौन खरीदेगा हमसे? आम आदमी ये जानना चाहेगा कि भाई हमारा जो बचा हुआ बिजली ये किसको देंगे, क्या पड़ोसी को देंगे, तो उसका रेट क्या होगा? और दूसरा अश्विनी जी की ये जो इतना करोड़ों में आएगा सेमीकंडक्टर बनेगा यहाँ पर, उससे जो बाकी सामान है क्या भारत में उसका कॉस्ट कुछ कम होगा, आम लोगों को इससे राहत मिलेगी? मैं पहले उत्तर कर देता हूं क्योंकि आसान है। पीएम सूर्य घर योजना में जहां मुफ्त बिजली स्कीम है, 300 यूनिट आपको मुफ्त मिलेंगे, और 300 यूनिट तब मुफ्त मिलते हैं जब आप 2 किलोवाट का या फिर 3 किलोवाट का सोलर पैनल जो रूफटॉप सोलर प्लांट लगाते हैं। अब खरीदेगा कौन? ये जब नेट मीटरिंग की हम बात करते हैं कि आपने 300 यूनिट आपको अगर मुफ्त में मिल गए, वो उसके अलावा जो आपका जनरेशन यूनिट्स का हुआ वो डिस्कॉम्स हमारी खरीदेंगी और जिस रेट पे वो खरीदते हैं उस रेट से आपको भुगतान करेंगी और आपके खाते में वो पैसा आ जाएगा। हर राज्य में डिस्कॉम्स है, पूरे देश भर के गांव-गांव को डिस्कॉम्स के माध्यम से ही ये सारी बिजली की सप्लाई होती है। सेमीकंडक्टर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो जितनी भी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज है, उन डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में आज जो इंपोर्ट करना पड़ता था उसके बजाय ये चिप्स, मेड इन इंडिया चिप्स जब बनेंगी, उपयोग में आएगी, नेचुरली प्राइस में उसका बेनिफिट मिलेगा सभी को। बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से क्वांटम जंप मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। जब बहुत बड़ी मात्रा में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगी, आज भी $105 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स बन रही है। 99% मोबाइल फोन्स जो भारत में उपयोग में आ रहे हैं वो सारे आज भारत में बने, मेड इन इंडिया बने। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से डेफिनेटली एक साधारण नागरिक को, आम मानवी को डेफिनेटली इसमें बेनिफिट मिलेगा। सर अनुराग जी और अश्विनी सर से दिस साइड। अनुराग जी, जो ये स्कीम है, इस स्कीम में क्या बीपीएल फैमिली या एपीएल फैमिली, इनके लिए कोई गाइडलाइंस तय हैं क्या, अगर ये लेना चाहते हैं, या सबके लिए एक समान स्कीम रहेगा? अश्विनी जी सर, अगर कोई स्टेट खुद से प्लांट सेमीकंडक्टर का लगाना चाहता है तो क्या उनके लिए कोई इंसेंटिव का कोई प्रावधान है? इसमें सभी के लिए है, 1 करोड़ परिवारों के लिए या 1 करोड़ घरों के लिए आप कह लीजिए, जहां पे सीधे तौर पे वो अपना 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो RWAs है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, उनके लिए प्रावधान है। अगर उनको कॉमन जैसे लाइट की या फिर चार्जिंग स्टेशन बनाने, तो उसके लिए भी 500 किलोवाट तक के लिए उनको उस पर 18,000 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी मिलेगी। जो बाकी सर्विस जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान है। ये 3 कैटेगरीज हैं, इसमें एपीएल बीपीएल इसके आधार पर नहीं किया गया है। 1 करोड़ घरों को सीधे तौर पर लिया गया है। सर, कोई भी राज्य अगर लगाना चाहे सेमीकंडक्टर प्लांट, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी उनके पास होनी चाहिए और सभी के लिए ओपन है। हमारे पास करीब करीब 8 राज्यों से ऑलरेडी उनके प्रपोजल्स वगैरह और उनका जो इंटरेस्ट है वो आता रहा है समय समय पे, जो कि हमने जो भी हमारे पास एप्लीकेशन लेके आता है उन सबको वो कॉमन डेटाबेस शेयर कर लेते हैं, वो आगे जाके राज्यों में फिर अपनी बात करते हैं।
सर नमस्कार, समीर दीक्षित सर 89 से टुवर्ड्स राइट साइड सर सबसे पहले ये कि जो इंडस्ट्री सेटअप होगी इसका 100 डेज का टाइमलाइन है कि वो अपना इसमें इनिशिएट करेंगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं वो बाहर आएगा, कोई टारगेटेड टाइमलाइन? दूसरा, रोजगार के मोर्चे पे जैसा अनुराग सर ने बताया कि इस वाली योजना में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, तो सेमीकंडक्टर से आपको कितना उम्मीद है? और तीसरा ये कि जो सोलर रूफटॉप है क्या इसमें भी चिप टेक्नोलॉजी का कोई यूज आप देखते हैं? इफ यस, उसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? हाँ जरूर, सोलर में भी खूब सेमीकंडक्टर उपयोग में आता है। चिप टेक्नोलॉजी तो करीब करीब सभी जगह, जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सब जगह आता ही आता है। मतलब जहां पर भी स्विच ऑन होता है स्विच ऑफ होता है। करेक्ट, ये आज स्विच ऑफ हुआ स्विच ऑन हुआ। कोई भी जगह जहां भी स्विच ऑन होता है स्विच ऑफ होता है, वहां सेमीकंडक्टर लगता ही लगता है। आप ये कॉमन अगर भाषा में समझें तो ये एकदम सही एग्जाम्पल होगा, एकदम सटीक एग्जाम्पल होगा। रोजगार करीब 26,000 रोजगार तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा और करीब 1 लाख रोजगार इनडायरेक्ट आएगा इसमें, क्योंकि जहां पर भी सेमीकंडक्टर के प्लांट लगते हैं आप देखोगे इमीडिएटली उसके बाद में एक तो इकोसिस्टम का प्लांट उसमें काफी सारे आने लग जाते हैं, दूसरा उसका जो डाउनस्ट्रीम इंपैक्ट है वो आपको दिखाई देने लगता है। जैसे अगर एग्जांपल लें, ताइवान में जब सेमीकंडक्टर बनने लगा तो उसके तुरंत बाद में बहुत बड़ी मात्रा में लैपटॉप, सर्वर्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आई। वैसे ही एग्जांपल दुनिया में और भी कई है और अब ये इसी तरह के एग्जांपल्स भारत में दिखेंगे। जब सेमीकंडक्टर बनने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आज $105 बिलियन है, इससे इसका इंपैक्ट ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री $300 बिलियन की तरफ पहुंचेगी। प्लीज। Hello. Sir, Deep Shekhar from Money Control. Sir, these 3 plants that you have mentioned, so what will be the subsidy outgo in each of these? And second, of that 76,000 crore, after today, how much will have been left? And is the government thinking of adding to that? ये तीनों के तीनों प्लांट प्लस प्रीवियस प्लांट मिला के बेसिकली बहुत ही एक क्लियरली डिफाइंड टेक्निकल पैरामीटर्स है, जिसके बेसिस पे कितना गवर्नमेंट का इंसेंटिव रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कितना रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रहेगा, वो पूरा उसके प्रोसेस में डिफाइन होता है। और बहुत सारी जो प्राइसेस की बेंचमार्किंग ग्लोबल बेंचमार्किंग से होती है, तो जैसे जैसे प्राइस डिस्कवरी होएगी उसके हिसाब से ओवरऑल पता चलेगा। मोटा मोटी एस्टिमेट के तौर पे अगर हम समझे तो इन चारों प्लांट के कारण करीब 59,000 करोड़ रुपीस का टोटल सब्सिडी आउटले माइक्रॉन प्लस आज के 3 प्लांट, इन चारों को मिला के करीब 59,000 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव इसमें रहेगा। और इसके आगे के प्लांट्स के लिए इस स्कीम को जैसा मोदी जी ने कहा था, बहुत स्पष्ट तौर पे पीएम साहब ने गाइड किया था कि हमें सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को 20 साल के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। तो एटलीस्ट नियर फ्यूचर में कई और सेमीकंडक्टर के इनिशिएटिव्स आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट शिशिर, हिंदू बिजनेस लाइन। हेलो, चल रहा है शिशिर जी? हाँ सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जो आपने सोलर रूफटॉप के लिए जो स्पेशल स्कीम की बात की है, क्या ये बैंकों का स्पेशल स्कीम होगा जो कि केवल इसी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा? नंबर 1 सर। दूसरा, बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान था और अभी आप 78,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि आगे चल करके इसका प्रोविजन आएगा तभी जाकर के, क्योंकि अभी तो सिर्फ 10,000 करोड़ का ही प्रोविजन है। और इसी का एक पार्ट ये है सर कि पुरानी जो योजनाएं चल रही है सोलर पावर के लिए, वो क्या सबस्यूम हो जाएंगी नई वाली योजना में? इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, बैंकों से बात की जा चुकी है और इसलिए ही कैप लगाई गई है। 0.5% ही ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं रेपो रेट के ऊपर। वो सबसे बातचीत करने के बाद ही इस योजना को लेकर आए हैं। और जो डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी की बात कही, वो भी कंज्यूमर के खाते में भारत सरकार ही डालने वाली है नेट मीटरिंग के बाद। एक तो है सब्सिडी, पहले जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे मान लीजिए 1,45,000 रुपया कुल खर्चा आया, तो जो 78,000 रुपया सब्सिडी बनती है, जैसे ही पोर्टल पर वेंडर अपलोड कर देगा सर्टिफिकेट कि हमने लगा दिया है, तो उनके खाते में 78,000 रुपये की सब्सिडी आ जाएगी। जो बाकी पैसा है वो अगर बैंक से लिया है
तो वो भी आपके महीने की जो बिलिंग होगी नेट मीटरिंग के बाद 300 यूनिट बिजली के मुफ्त लेने के बाद जो पैसा आपका बचेगा, जो आपकी आमदन होगी लगभग 1265 रुपया, वो उसमें ये आपकी आमदन होगी। लेकिन 610 रुपए की आपकी किस्त जो बाकी अमाउंट है उसके अनुसार कटती रहेगी। तो कुल मिला के अगर आपका 1875 रुपए बचे तो 610 रुपए आपका किस्त के रूप में चले गया, इंस्टॉलमेंट के रूप में, जो आपको ब्याज का देना था प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, और यहां पर आपको 1265 रुपए आमदन होगी एक महीने की, यानी कि सालाना 15,000। ये 7 साल में आपका लोन अमाउंट लगभग पूरा हो जाएगा और 7 साल के बाद वो 600 रुपया भी आपकी आमदन के रूप में ही आ जाएगा। उसका मुझे आइटम आपको बाद में बता देते हैं। Sir, this is Sumit Chaturvedi from ET Now. Just would like to understand, sir, were there some other proposals today out of which these 3 were approved, or there were just 3 approved and 3 were presented? The process works in the way that once the techno-financial team, when the team of experts, when they recommend some proposal, then only we go to the cabinet. Your next question, Deepak Dash, Times of India. सर, एक सवाल मेरा सूर्य घर के ऊपर है। एक तरफ तो ये सरकार मुफ्त के खिलाफ है और एक तरह से ये मुफ्त बिजली जो आएगा वो सब्सिडी के थ्रू आएगा। सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग मुफ्त बिजली 300 यूनिट्स। हाउ डू यू जस्टिफाई? दैट इज वन। एंड नंबर 2 क्वेश्चन सर, जो आप फर्टिलाइजर के ऊपर बोले ऑन 5 आज न्यू फर्टिलाइजर शुड ऑल्सो बी गेटिंग दिस सब्सिडी, कैन यू गिव लिटिल मोर डिटेल्स अबाउट दैट? मैं पहला तो आपको कह दूं कि ये जो 75,021 करोड़ रुपया पीएम सूर्य घर के अंतर्गत दिया गया है, इससे लाभ क्या मिलने वाला है? सबसे बड़ा लाभ है कि 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलेंगे और उनकी 15,000 रुपये सालाना आय होगी। अब इससे सरकार को या देश को क्या लाभ मिलेगा? 17 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो हमारी हिंदुस्तान की है वो और बढ़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो हमने 45 गीगावाट उसमें और ऐड करने वाले हैं। आपका पूरा इकोसिस्टम जो सप्लाई चेन, इंस्टॉलेशन, इन सबको इससे बल मिलने वाला है। मेंटेनेंस के लिए भी इसमें बाद में हजारों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। तो एक और तो आम परिवार के लिए, जनता के लिए अपनी बिजली की खपत जो महीने की होती है वो मुफ्त में हो गई, यानी कि कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। दूसरा, कमाई के अवसर मिल गए अपनी छत पर ही रूफटॉप सोलर लगाने के बाद। तो इसमें दोनों तरह से जनता का लाभ है। जेब से देना भी नहीं पड़ रहा, लेकिन जेब भरने का काम भी हो रहा है, क्योंकि कमाई हो रही है ईमानदारी से। सरकार का खजाना भी नहीं लूट रहा है इसमें। Yes, sir. Sir, this is Aditi from Hindustan Times. I have 2 questions. The first is for Mr. Vaishnav. Which is the automobile company to which the chips will be exported from Assam, and which are the 8 states that have expressed interest in setting up semiconductor plants? And to Mr. Thakur, this is about the International Big Cat Alliance that was announced last year in April 2023. And there was no outlay at that time. So what has been done in the last 10 months? Because at that time it was announced that the alliance would become self-sustaining within 5 financial years. The states which have shown good interest are practically spread across the country. I wouldn't like to take any individual state's name. It's not proper. It's a position of responsibility, so I wouldn't like to take any individual names, but spread across the country. People are very actively working with the semiconductor applicants, with the industry. They are trying to find out which is the best way they can attract the industry to their state. Regarding the companies to which chips will be supplied, it's a wide spectrum of companies to which the chips will be supplied, including Indian companies, American companies, European companies, and also some Japanese companies. Yeah, from the Assam unit, I'm saying. It will be a good, very good export as well as domestic use. Automobile, I said 6-7 sectors are there. I can tell the names of the sectors. Automotive,
electric vehicles, consumer electronics, telecom and mobile phones. I am talking about that unit only. Yeah. The next question, please. एक मेरा उत्तर रह गया है। Sir, I mean, sir, okay. On the International Big Cat Alliance, see, it's a noble cause, and India is taking the leadership role. And to give 150 crore rupees for a 5-year span for the Big Cat Alliance, I think it's a very small amount. For anything to become self-sustainable, it takes some time. But the priority is to work in these areas where not many countries are working. Only very few have the potential where these 7 exist or existed at some time. So I think for that innovation, R&D and the capacity building, some money was required and that has been provided. What was done in the last 10 months? That we will also give it to you. Yeah. Please go ahead. माइक में बोलिए. जैसा कि लास्ट क्वेश्चन Yeah. Yeah. I hope I'm more audible now. Thank you very much. So, a very basic question to Mr. Vaishnav. Pardon me for this. But is there any other semicon proposal that has been approved, or is it only the Tatas? Because we've been talking about 3 of them. That's one, sir. And second, Mr. Thakur, in terms of the solar rooftop scheme, what's the kind of timeline that we are looking at in terms of the installation of these 1 crore rooftops? And plus, I think you also mentioned that the housing societies can also avail some kind of indirect benefits. So could you... Semiconductor Assembly and Test Private Limited. Third is from CG Power and Test Private Limited. Third is from CG Power. Scheme of PM Surya Ghar is from 2023, 2024 till 2026, 2027. Is it for 4 years? It is for 4 years. And if you look at within this room, I could see a lot of excitement, lot of interest for the